ओ मनो, वो मंडी का हो गया यार, वो ऑलरेडी उनका वो पुराना मैसेज है उनका हो चुका है वो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग आई थिंक लाइव जा रहे हैं। और हाँ थैंक यू सो मच। पहले तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ पूरे देश की तरफ से, कविशाला की तरफ से, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सबकी तरफ से, जिस तरीके से आप देश की सेवा कर रहे हैं इस टाइम पे, कि हर युवा आपकी तरफ देख रहा है, हर युवा आपकी तरीके से काम करना चाह रहा है। तो सर स्वागत है कविशाला टॉक्स में। हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पे मन की बात ना होके जो दो तरफ के संवाद हैं, डिस्कशंस हैं, डायलॉग्स हैं, उसके जरिए हम लोगों की बातें, जो लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, उन तक पहुंचा पाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला टॉक्स में। नमस्कार नमस्कार। कविशाला टॉक्स के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपके माध्यम से आए बात दोनों तरीके से शेयर करना आप लोग भी चाह रहा था। चलिए स्टार्ट करेंगे। जी जी। तो सर लोगों के पास पैसा भी होता है, लोगों के पास पावर भी होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे देश में, पर ये जो हम्म। विल पावर है, मतलब इच्छा शक्ति है, वो कहाँ से आई? आपको कौन मोटिवेट करता है इस तरीके के कि आप दिन रात लगे रहते हैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, परिवार को छोड़ के? कैसे मोटिवेट करते हैं आप खुद को इन सब कामों को करने के लिए? जी देखिए, ये 1 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब मार्च 1 2020 में आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने सारे युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेरर को सबको एक मैसेज दिया था। वो जब 12 फरवरी को पहले एक ट्वीट लगा के बताया था कोरोना महामारी की वजह से आने वाले दिन में बहुत बड़ी लेवल पे मुसीबत आने वाली। उसके हिसाब से हम लोग ने टीम किया था। मास्क पहनो इंडिया हमने प्रोग्राम लॉन्च करके लोगों को सैनिटाइज मास्क देना और सोशल डिस्टेंस रहना और किस तरीके से जो गाइडलाइंस को फॉलो फॉलो करना, वो तमाम चीजें उन लोगों के लिए अवेयरनेस कर रहा था। जब 2020 मार्च 23 लॉकडाउन हुआ, जब माइग्रेंट लोग अपने अपने घर जाने लगे, सबसे ज्यादा लोग किस तरीके के सड़क पे पैदल जाने लगे, 800 किलोमीटर हजारों किलोमीटर पैदल जाने लगे। उन लोग के लिए खाना पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करना, कुछ ऐसे सीन हम लोग के सामने देखने को मिला। जो प्रेग्नेंट लेडी लगातार बिना चप्पल पैदल जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो जी बुजुर्ग लोग है, वो लोग भी, बुजुर्ग लोग के पास भी चप्पल, बिना चप्पल वो लोग पैदल जा रहे थे। ऐसे लोगों को हमने ज्यादा फोकस कर रहे थे। उसके बाद में मास्क पहनो इंडिया का पूरा देश भर 1 करोड़ मास्क सिला के जो गारमेंट में जो काम करते थे, जो टाइलर्स है, उन लोगों के लिए रॉ मटेरियल हमने प्रोवाइड करके उन लोग के हाथ से मास्क बना के लोगों को बांटने का काम किया। इस बार मार्च 7 2021 में जो यूथ कांग्रेस का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ, वो यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा हाईएस्ट बॉडी होता है। सारे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसमें सारे नेशनल ऑफिस बेरर, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और मेंबर सारे। उसमें 6 महीने का यूथ कांग्रेस का रेजोल्यूशन पास होता है संगठन का। उसमें हमारा रोड मैप क्या रहेगा, जी। उसमें राहुल गांधी जी भी आए थे यूथ कांग्रेस कार्यालय। उसमें भी दोबारा फेज 2 के बारे में वो चर्चा किया, आप लोग दोबारा सड़क पे उतर के लोगों को मदद करना। वो ये एक बात क्लियरली बोला, आप राजनीति छोड़ दो, राजनीति जो भी आपका फंक्शन है सारे बंद करके लोगों को मदद करना स्टार्ट कर दो। वो इनका शब्द था। उसी आधार पे पूरा देश भर 1000 लोगों का हमने कोरोना वॉरियर्स का टीम बनाए, सारे राज्य में कंट्रोल रूम बनाए। SOSIYC टैगलाइन के तौर पे ओनली सोशल मीडिया के लिए, जो कुछ लोग है सोशल मीडिया माध्यम से जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके समस्या पता चल सके, उसके असली दिक्कत कहाँ है, कौन सा जगह पे, ये इमिडिएटली पता करने के लिए वो सोशल मीडिया में हमने SOS स्टार्ट किया। उसके हटके भी व्हाट्सएप ग्रुप और डायरेक्ट कॉल्स सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरा देश भर सारे हम लोग ने इसको डिसाइड करके काम हम लोग ने स्टार्ट किया। करते करते ये भारतीय युवा कांग्रेस का जो ये कांग्रेस पार्टी का ये परंपरा है, पहले भी ऐसा कहीं भी आपदा हो, ऐसा घटने में हमेशा काम करता था। बट पहली बार पूरा देश भर पैन इंडिया में इतनी बड़ी लेवल पे मेडिकल इमरजेंसी आए,
उस पे जी एक काम करने को एक अलग एक्सपीरियंस हुआ इसमें। जी। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल मैं कहीं पढ़ रहा हूँ कि आईवाईसी को या कांग्रेस को कई लोगों ने लिखा कि एनजीओ बन गया है। आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं या फिर इस पे कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी इस समय में कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, हमने ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी ये समय भी नहीं है। हम इस समय में लोगों के साथ खड़े रहना, लोगों को मदद करना। समय ऐसा है, मुश्किल समय है। जी इस बिल्कुल। समय में वो कुछ लोग उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। उसका और कुछ शायद काम नहीं होगा तो लोग करते हैं। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हम लोग जो भी छोटा समय, थोड़ा भी समय मिलेगा उसमें एक जान बचाना, एक छोटा मदद से एक जान बच सकते है। जान जान होता है किसी का भी। जी तो बिल्कुल। हाँ, ऐसे इसीलिए हमने राजनीति का ये चर्चा नहीं करते। हमने हमारा मकसद, देखिए क्यों मर रहे हैं लोग, सड़क पे लोग क्यों मर रहे हैं? कोरोना से थोड़ी मर रहे हैं। हम्म। बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाता था, शायद बहुत सारा लोग बच जाते थे। तो उनको सही समय पे ऑक्सीजन बेड मिलता था, तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होता था, उसको ट्रीटमेंट मिल जाता था, मेडिसिन मिल जाता था, उसको ट्रीटमेंट हो जाता था, वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड मिलता था। कौन मर सकता है? मीन्स ऐसे जी तमाम दिक्कतें हैं। अभी इस समय में उनको कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, किस तरीके के उनको जान बचा सकते हैं, वो सोचे हमारा। जी बिल्कुल। जरूरी भी है कि उस पर भी फोकस रहना चाहिए। लोग तो क्रिटिसिज्म करते रहेंगे। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। आज एक श्रीनिवास जी को हम सब लोग देख रहे हैं, जो मतलब लोगों के लिए देवदूत हैं। कोविड हेल्पलाइन है, मतलब काफी सारी चीजें हैं कि जो हर युवा आपकी तरफ देखता है। किसी कोई भी परेशान होता है, सबसे पहले दिमाग में नाम आपका आता है। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? मतलब लोगों को साथ साझा कर पाए, लोग जान पाए आपके बारे में, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप कांग्रेस से कैसे जुड़े, वो जो आपकी यात्रा है पूरी? मैं एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मैं कर्नाटक से बिलोंग्स करता हूँ। शिवमोगा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं जी एक्चुअली क्रिकेट प्लेयर हूँ। अंडर 16, अंडर 19 एंड फर्स्ट डिवीजन फ्रेंड्स यूनियन क्रिकेट क्लब। मैं भाई अचानक एक्सीडेंट होके मेरे को बॉल लग के, कॉलेज के जो प्रैक्टिस चल रहा था उस समय में हम लोग खड़े होके बात कर रहे थे, तब बॉल लग के मेरे को एक्सीडेंट हो गया। तो ऑपरेशन होने के बाद में 1.5 साल हुआ रिकवर होने में। ये कब की तो बात है ये? तभी ये हो गया, 2003 का है। ओ जी। उस समय में मेरे को मेरा राइट आई थोड़ा रिकवर होने में 1 साल के ऊपर लगे, तब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। क्रिकेट छोड़ के मैंने राजनीति में आया। मैं कॉलेज में, नेशनल कॉलेज पढ़ रहा था, तभी मैं एनएसयूए में था, इन्वॉल्व रहा उस समय में। बाद में यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी का जो इलेक्शन प्रोसेस आया, उस प्रोसेस से मैं चुनाव लड़ा। मैंने 3rd प्लेस आया, जनरल सेक्रेटरी बने थे। जनरल जी सेक्रेटरी बनने के बाद में ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट के बाद में इंटरिम प्रेसिडेंट, अब परमानेंट प्रेसिडेंट बना हूँ। मीन्स हमारा परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है। ये भारतीय युवा कांग्रेस का भी एक हिस्ट्री है। लगातार कोई भी अध्यक्ष आया है, वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। यहाँ मेरे से पहले वो केशव जी थे, उसका परिवार में कोई नहीं था। राजा अबरार जी थे, क्या राजीव सताव जी थे। इनसे ऐसे तमाम लोगों का ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का यह जो हिस्ट्री है। अ, मैं इस इलेक्शन प्रोसेस है, मेरे जैसे कार्यकर्ता अध्यक्ष भी बन सकता है करके इस राहुल गांधी जी का जो इंटरनल डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ संगठन के अंदर, इससे हाँ एक मौका मिला। जी। अच्छा, कौन एक व्यक्ति की अगर बात करें हम, कौन है जो आपको राजनीति में या निजी जिंदगी में आपको चीजों को करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं? हमेशा राहुल गांधी जी तो हम लोग के लिए ये सिस्टम, उन्हीं के सिस्टम की वजह से हमने आया। वो हमेशा हम लोग, हमारे जैसा वर्कर के लिए हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं का हमने भी अभी एक माध्यम है, में गाइडलाइन हाँ सारी उन्हीं का है। हम माध्यम बन के काम कर रहे हैं।
ये एक श्रीनिवास का इधर का कोई ये नहीं है, इसमें हजारों कार्यकर्ता का ये है, हजारों कार्यकर्ता का इसके पीछे लोग दिन भर रात काम कर रहे हैं, ये टीम वर्क है। जी जी बिल्कुल, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे मैं अभी लास्ट वीक में एक आर्टिकल भी आया कि करीब 1 करोड़ ट्वीट्स जो हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको टैग किया गया है हेल्प के लिए, एसओएस के लिए। तो वो ये मतलब एक बड़ा नंबर है, पूरा देश मतलब पूरा देश आपकी तरफ सहायता के लिए देख रहा है। तो ये आप कैसे संभालते हैं, किस तरीके से टीम काम करती है, किस तरीके से एसओएस इंक्वायरीज आप लोग लेते हैं, अगर ये साझा कर पाए आप जी। देखिए ये एसओएस हमने जो टीम बनाया है उसमें पहले सारे स्टेट, कोई भी स्टेट का कंट्रोल रूम में केस कहाँ से आया, कौन सा लोकल है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, वो लोग सेग्रीगेट करते हैं। दूसरा स्टेट का है तो स्टेट वाइज उसको सेग्रीगेट करके हमने उन लोग के लिए जो स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिस बेरर जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उनके पास भेज देते हैं, फला स्टेट में फला डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है, उसमें भी केस कौन सा है हमने सेग्रीगेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इमरजेंसी केसेस है, इमरजेंसी में एक छोटा मदद से किसी का जान बच, थोड़ा भी लेट होगा इस मामले में पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, एडमिशन होना लेट हो जाएगा तो पेशेंट मर सकता है, मेडिसिन मिलने लेट हो गया तो पेशेंट के साथ कुछ भी और दिक्कतें ज्यादा लगता है। तो उसके सेग्रीगेट करके हमने उसको केसेस को आगे हमने बढ़ाता है, बट जो भी हमने केसेस लेगा उसको 100% मदद करेंगे। बहुत सारा केसेस आता है, अभी तक लगभग 3 लाख के ऊपर केसेस हमारे पास आए, बट हम 3 लोगों को मदद नहीं कर पाए। बट हमारा कोशिश रहते है ज्यादा ज्यादा लोगों को रीच हो और ज्यादा लोगों को उसमें मदद कर सके। अभी तो हम सत्ता पे भी नहीं है, बट युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, बट हमारा टीम, हमारा कार्यकर्ता सब जिले से लेके विधानसभा तक हमारा कार्यकर्ता है, या कहीं भी कुछ भी हो जाए इमिडिएटली मैक्सिमम आधा 1 घंटे में उस केसेस को आइडेंटिफाई करे, उस केसेस को रिसॉल्व करने का काम, और उसके बाद में उस पेशेंट के साथ अटेंडेंट कौन रहता है उनसे कोऑर्डिनेशन करके केस कंप्लीट होने के बाद उनके साथ बात करना, ये पूरा टीम वर्क, एकदम टीम वर्क की तरफ से। इसमें भी टीम अलग अलग बनाया है, एक टीम रहेगा वो आइडेंटिफिकेशन करेगा वेंटिलेटर बेड कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन बेड कहाँ मिलेगा, कितने हॉस्पिटल में कितने बेड है, वो एक टीम करता है। और एक टीम है किसको इमरजेंसी केसेस है सेग्रीगेट करेगा केसेस को, वो सारे डिवाइड कर देगा केसेस को। वो कुछ लोगों को प्लाज्मा का जरूरत है, सबसे ज्यादा डॉक्टर ने प्लाज्मा थेरेपी लिख रहा है, तो उनको प्लाज्मा आइडेंटिफिकेशन करके किस किस को कोविड आके अभी नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव होने के बाद में 15 दिन के बाद वो व्यक्ति कोई भी हो 18 साल से लेके 60 साल तक 3 बार डोनेट कर सकते जी हैं। हम अभी कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है, जो ये कोरोना आ गया तो हमने प्लाज्मा देने से दोबारा दिक्कत हो सकते है, दोबारा कोरोना हो सकते हैं, ऐसे तमाम उन लोग को डर रहता है। डॉक्टर से कंसल्ट करा के उनसे बात करके तो बाद में हमने उनको ब्लड बैंक लेके जाने का काम करते हैं। और साथ साथ में अभी लॉकडाउन के वजह से डोनर्स भी कहीं नहीं जा रहे ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करने, बहुत सारा इमरजेंसी केसेस हो सकता है, और डायलिसिस केसेस है, कुछ एक्सीडेंट केसेस के लिए थोड़ा ब्लड का जरूरत रहता है, उसमें भी हमने कोशिश करते हैं ज्यादा लोगों को अभी से जो वैक्सीन डालने के पहले ही हमने बहुत सारा लड़का लोग को बोल के हमने ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, 10-10 लोग 5 लोग जाके। एक बार वैक्सीन लगाने के बाद में 1 महीने ब्लड डोनेट नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति। जी मैंने जो तो सुना है उन लोग से, एक्सपोर्ट से मैंने बात किया जो ब्लड बैंक से, मिनिमम 20 डेज to 30 डेज से जी वो लोग डोनेट नहीं कर सकते। तो उसमें भी पूरा देश भर आइडेंटिफाई करके कुछ ब्लड डोनेट भी करने का काम साथ साथ में कर रहे हैं। और गरीब मजदूर लोग के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि तो वो लोग कंफर्ट नहीं रहता है उसमें जो एनरोल करने का, उसमें हाँ भी एक टीम लगातार हम लोग ने एनरोल कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं उन लोग के लिए मिलके सारे कार्यकर्ता के साथ।
और कुछ कैंसर पेशेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी का, ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं, उन लोगों को भी कुछ मेडिसिन का, कोई एडमिशन का, जो कोविड के वजह से बहुत सारा जनरल पेशेंट को भी बिना कोविड सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में था, किसी को एडमिशन नहीं होता था। नहीं तो अभी जो भी जाएगा वो लोग ने एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में रखेगा, तो उसमें कुछ मदद करा देंगे हमने उनको टेस्ट करवाने का, रिपोर्ट लेने का। इसमें भी हमने एक टीम अलग काम कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारा मरीज के साथ कोई अटेंडेंट आएगा, उनका गार्डियन आएगा, उनके लिए खाने का दिक्कत हो रहा है, जो कोविड या जो लॉकडाउन, उसको भी खाना मदद कराने का काम हमने कर रहे हैं। और साथ साथ में जो होमलेस माइग्रेंट लोग है, जो एम्बुलेंस चलाता है, कुछ एनजीओ काम कर रहा है, जो शमशान घाट में, ऐसे तमाम लोगों को भी हमने खाना देना और कुछ पीपी किट देना, मास्क और उसके साथ सैनिटाइजर, तमाम चीजें हमने कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में लेके जाने। जी बिल्कुल। और मुझे पता है आपका आपका जो टाइम है, समय है, वो बहुत कीमती है और लोगों को जरूरत है उसकी। बस मैं आखिरी में दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो कि जो इतना सारा कुछ काम कर रहे हैं आप, बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बियॉन्ड द कास्टिज्म, सबसे ऊपर सबसे हटके आप, मैंने खुद आपके ट्वीट्स देखे हैं कि आप ना ही कभी किसी की आइडियोलॉजी देखते हैं, आपको कोई टैग करता है तुरंत रिप्लाई करते हैं, उसको हेल्प पहुंच जाती है। फिर भी गवर्नमेंट हो गई या फिर इंडिविजुअल्स हो गए जब आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि यार मतलब इतना सब करने के बाद भी ये लोग मतलब बातें कर रहे हैं इस तरीके से? एक क्वेश्चन ये। दूसरा ये है कि मैं ऐड कर देता हूँ इसी में, साथ में, या जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये है कि जो युवा हैं, कि जो मतलब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग आगे आए, जिस तरीके से भी सहायता कर सकते हैं, जो मरीज हैं, कोविड से इफेक्टेड हैं, वो प्लाज्मा हो गया, ब्लड हो गया, उनको आप एक मैसेज दीजिए ताकि वो लोग निकल के आए, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करें, थोड़ा अपना जो भी एड ऑन कर सकते हैं सोसाइटी की इस पैंडेमिक में, उसमें हेल्प कर पाए। जी देखिए, इसमें बहुत सारा लोग कमेंट्स करता है। अभी इस समय में कमेंट्स को रिएक्ट करने का भी हमारा पास समय नहीं। बिल्कुल। जो जी इस समय में हमारा फोकस, हमारा एजेंडा क्लियर है, लोगों के साथ रहना, लोगों को मदद करना। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने आज तक उसके बारे में चर्चा भी नहीं किया। हम पोस्टमार्टम तो करते नहीं, पोस्टमार्टम से कुछ नहीं होगा, आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानते है। कुछ लोग को जलस हो सकता है, उसका मेडिसिन दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। मेडिसिन मिलता है तो हमने दे सकता था, तो मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ से दे दूं इन लोग को? तो मेडिसिन हम दे नहीं सकते। बट ये एक चीज है, इस समय में सारे युवा लोग को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सारे लोग एक चीज को समझना चाहिए, इस देश में इतनी बड़ी लेवल पे एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस समय में हम लोग किसी घर पे बैठ के देखने का नहीं है। एक बहुत तरीके का मदद कर सकते हैं। ये नहीं है आप सड़क पे ही आके मदद करना है, वहां जाके मदद करना, वो नहीं है। मदद करने का बहुत तरीका भी है। देखिए, एक कॉलोनी में, एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग कोविड हो जाते हैं, उन लोग के लिए खाना तक दिक्कत हो जाता है, तो उनका छोटा छोटा मेडिसिन का जरूरत रहता है। आप खाना लेके अंदर जाने का जरूरत नहीं है, आप डिस्पोजेबल में पैक बना के उनके गेट के बाहर रखो, वो लोग लेके जाके खा सकते हैं। उनको कोई मेडिसिन है, आप लोग पूछो, कुछ भी, हम बगल के घर पे रहते हैं, हम आपके कॉलोनी में हैं, आपको कुछ मदद चाहिए, छोटा छोटा मदद है मेडिसिन का, वो लोग मेडिसिन मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा मदद कर सकते हैं। बट कुछ लोग को माइंड में मानसिकता ऐसा हो चुका है, कोविड आ गया तो उनको अलग तरीके से देखता है, वो एकदम गलत है। ये ऐसे ना देखे उन लोग को। ये सारे हम लोग, एक भारतीय एक संस्कृति है, एक धर्म है, उसको पालन करना चाहिए। नया जनरेशन में ये थोड़ा कहीं ना कहीं कमी दिख रहा है मेरे को। तो सब लोग, युवा लोग आगे आना, बाहर आके एक कलेक्टिवली सोच लेके लोगों को सपोर्ट देना, मदद करना। और इसमें इस महामारी को खिलाफ लड़ना है तो सब लोग एक होके लड़ सकते हैं।
कोई भी पार्टी का वो, अन्य दल का वो, कोई भी हो, हम सब लोग एक होके इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ना है। तो जब तक ये सोच नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। सोच होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए इच्छा होना चाहिए, अपनापन सोचना दिखाना चाहिए। ये समय ऐसा है, इस समय में भी, जो मुश्किल समय में भी हम लोग साथ नहीं देगा, फिर अभी नहीं है तो कभी नहीं दे सकते। बिल्कुल। हाँ, मैं यही इन लोग से कहना चाहता हूँ। एक एक छोटा मदद कोई भी कर सकते हैं, एक एक युवा एक एक छोटा मदद कर दिया तो ये लोगों को किसी को दिक्कत ही नहीं होता। बट बिल्कुल। हम और लोग ने, हाँ, इसको दिल से लेके करना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए इसको मदद करने। जी सर, कोई थैंक यू दिक्कत है, सर। दिक्कत नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा मदद, सारे ठीक बिल्कुल। रहेगा तो कौन मदद मांगेगा। हाँ, तो सब ठीक होंगे। जी। समय का ये है, मेरा ये कहना है। अच्छा, क्राइसिस को आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, क्या लगता है कब तक चलेगा ये? कुछ लगता है कि मतलब कितना टाइम लगेगा और सही होने में, कब तक चीजें थोड़ा नॉर्मल हो सकती हैं? नहीं, इसमें जब तक सरकार भी इसको लार्ज स्केल्स पे सोचना चाहिए, फ्यूचर प्लान होना चाहिए। अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं तीसरी वेव आ सकता है, तो अभी से तैयारी होना चाहिए, तीसरी वेव में क्या दिक्कत आ सकती है उसके लिए स्टैंड बाय रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इसको विजनरी होना चाहिए। लैक ऑफ विजन की वजह से ये बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली का ही मैं एक बात बताता हूँ आपको, 8-9 महीने गैप था, जो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन कोविड स्टार्ट होके, हम्म। उसके अंदर सारे लोग बोले बुरी तरह आ सकता है करके, तो तब भी कोई तैयारी नहीं है। 220 वेंटिलेटर बेड बढ़ाया और कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं बढ़ाया, जो पुराना बनाया था वही है। मीन्स इसके ऊपर इन लोग को सोच होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के साथ कोई भी राय देगा, राय को सीरियस लेना चाहिए। प्रतिष्ठा बनाने में कुछ नहीं होगा, अभी सब लोग मिलके देश को बचाना है। इस देश जी। का युवा, इस देश का महिला, इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज लोग को बचना है। बचाना है तो कुछ ऐसे कलेक्टिवली प्लान होना। जब तक प्लान नहीं होगा कुछ नहीं, विदाउट होमवर्क कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। होमवर्क होना चाहिए, जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि सबको मिलकर लड़ना होगा। और कुछ करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा उसके लिए, अगर चीजें सही करनी है तो कुछ करना पड़ेगा। हम्म। और आरोप जब प्रत्यारोप तक हम से भी, हाँ, जी। हम भी अंकुर जी, जब तक हम भी घर से नहीं निकलेगा, हाँ। नहीं है ये आ गया, कोरोना आ गया, ये चले जाएगा, ऐसे ही सोच के बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, सही कोरोना बात। को भगाना है तो उसके लिए हम भी तैयारी तो करना चाहिए। बिल्कुल सर। और आपने समय निकाला सर, हमें पता है आप बहुत लोगों को जरूरत है देश में आपकी, और बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे। आपने फोन भी, आप, मुझे पता है आपके पास कॉल्स आ रहे होंगे, आपने साइलेंट किया हुआ है। थैंक यू सो मच कम सर, से आपने कम टाइम निकाला। जी। कम से कम 40 मिस कॉल आए हैं अभी नहीं, लोगों को। आप आपका और वक्त नहीं लेंगे, और हाँ, युवाओं से भी थैंक बोलेंगे यू कि अंकित आगे आए। मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, और काफी लोगों को कुछ संदेश पहुंचे होंगे, मैसेज पहुंचे होंगे, तो लोग कुछ समझेंगे और आगे निकलेंगे। कुछ ना कुछ मदद करें, जिस तरीके से कर सकते हैं मदद करें बस। जी। हाँ, जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। Today, India is an ICU. The government of India has failed India and placed